Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, बड़वानी में भाजपा की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई है। मध्य प्रदेश शासन में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बेटे बलवंत पटेल को सेंधवा आने पर बीजेपी के पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए हैं। उनका काफिला रोककर जूते मारने के नारे लगाए गए। कुछ कार्यकर्ता मारने भी दौड़े थे। इस दौरान पूर्व मंत्री के समर्थकों की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। आपको बता दें कि बलवंत पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। दरअसल जब ये चुनाव हुआ था तो अंतर सिंह आर्य की बहू कविता आर्य को उम्मीद बनाया गया था। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बेटे बलवंत पटेल ने बागी होकर चुनाव लड़ा। बलवंत पटेल 14-9 से चुनाव जीत गए, जबकि कविता आर्य को 5 वोट मिले थे। बेटे बलवंत की जीत और पार्टी से बगावत के सवाल पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा था, अब हम सब चुनाव जीत चुके हैं, हम सब एक हैं। तब से ही मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच ये खींचतान चल रही थी। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को भी डैमेज किया। जिला पंचायत अध्यक्ष बोले, कोई कार्रवाई नहीं चाहता, विरोध करने वाले परिवार के ही लोग। मतलब साफ है, ये जो पूरा घटनाक्रम बीजेपी के अंदर ही आपस में खींचतान की स्थिति, और ये पूरा वाकया बड़वानी में हुआ, सेंधवा आने पर हुआ, बड़वानी के सेंधवा आने पर हुआ। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये भाजपा की गुटबाजी को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। सेंधवा बड़वानी में ये घटना हुई है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के भोपाल में अब अखबार पर पोहा समोसा परोसने पर रोक लगा दी गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है और दुकानदारों से शपथ पत्र भी लेंगे। सीधे तौर पर कागज में जो पेपर है, कुल मिलाकर जो अखबार हैं, राजधानी में अखबार पर अब पोहे समोसे चाट पकौड़े रखकर नहीं बेचे जाएंगे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थों को परोसने पर यह रोक लगा दी है। बाकायदे इसका आदेश खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। विभाग के अफसर इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। कलेक्टर ने भी कहा है कि ईट राइट चैलेंज 2 के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर अखबारी कागज पर कोई खाना दे या फिर ये चीजें दे खाने के लिए, तो आप ना बोलें। यह अभियान चलाया जाएगा। होटल, ठेलों और फूड स्ट्रीट में इसे लेकर पंपलेट लगाए जाएंगे। फूड आइटम बेचने वाले दुकानदारों से इस संबंध में शपथ पत्र भी लिया जाएगा। ये एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं और इसका जिस तरह से भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है और आगे उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रदेश भर में इसे लागू किया जाएगा। इस कैंपेन के तहत सरकारी निजी हॉस्टल मेस का निरीक्षण कर बनाए जा रहे भोजन से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए हॉस्टल में शिकायत पेटी रखवाकर छात्र छात्राओं को निडर होकर शिकायत और फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि 2016 में FSSAI की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया था, जिसमें अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थों के परोसने से होने वाले नुकसान को देखते हुए रोक लगाने की बात की गई थी। लेकिन भोपाल से अब इसकी शुरुआत हो रही है और देखना है कि किस तरह से इसका पालन किया जाएगा। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, आज शिक्षक दिवस के दिन एक बड़ा ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में घोषणा की है, निजी सरकारी सभी स्कूलों में पैटर्न लागू होगा। 15 साल बाद यह पैटर्न फिर से बदल रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक दिवस पर सोमवार को जो समारोह आयोजित हुआ, वहां निर्णय निजी और सरकारी स्कूलों दोनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि 14 शिक्षकों, ये जो सम्मान का कार्यक्रम था प्रशासनिक अकादमी में, 14 शिक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में ये बात कही। आखिरी बार ये परीक्षाएं 15 साल पहले बोर्ड ली गई थी। 15 साल के बाद फिर से एक बार 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम हुआ करेंगे और ये सीधे सीधे उन्होंने ऐलान कर दिया है और धीरे धीरे इसकी तमाम तैयारियां भी फिर शुरू हो जाएंगी। 15 साल पहले ये पैटर्न था, बाद में बदल दिया गया था। मानसिक दबाव देखते हुए 2007-8 में 5वीं और 8वीं की कक्षाओं को बोर्ड से अलग कर दिया गया था। इसके बाद इन कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों के औसत अंक देखकर पास कर दिया जाता था। बच्चों की परीक्षा पैटर्न में बदलाव की जानकारी स्कूल द्वारा पेरेंट्स को दी जाती थी। अब ये चीजें फिर से लागू होंगी। देखना होगा किस तरह से पूरी व्यवस्था फिर से 15 साल पहले जिस तरह की स्थितियां थी उस ढर्रे पर फिर लौट रही है सरकार, और उसके पीछे के तमाम तर्क होंगे। 5वीं 8वीं फिर से बोर्ड होने जा रहा है।
आखिरी खबर रीवा से है। शिक्षक दिवस के दिन रीवा जिले में एक शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक बदमाश शिक्षक की पिटाई करता हुआ दिखा। वह स्कूल कैंपस में रंगदारी मांगने पहुंचा था। रुपए नहीं देने पर उसने अपशब्द कहते हुए मारपीट की। इस दौरान टीचर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारे पैर छू रहे हैं, लेकिन बदमाश दबंगई दिखाता रहा। इसमें 3 अन्य अध्यापकों के सामने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। टीचर ने सहयोगियों के साथ शिवपुरवा चौकी पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी फिलहाल फरार है। ये घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की है बताई जा रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़वा की है। शिवपुरवा चौकी प्रभारी एसआई सुनील सिंह बघेल ने बताया कि शनिवार 3 सितंबर को दोपहर स्कूल में क्लास चल रही थी, तभी पीयूष विश्वकर्मा स्कूल पहुंचा। वह कैंपस में खड़ा होकर हंगामा करने लगा। उसे समझाते 3 टीचर बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। शिक्षक ने रोका तो मारने दौड़ा और आरोपी ने उनके साथ मारपीट भी की। बहुत दुखद घटना है जिस तरह से आज ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, और अब देखना है कि पुलिस इस पर कब एक्शन लेती है, कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।